तूने कहा श्रवणस्यापि भेदेना फल भेदोत्र संस्थिता। ये भगवान की ना कथा में भेद है ना भगवान में भेद है, ये भेद है आपके श्रवण करने में, आपके सुनने में। सुनने वाले तीन प्रकार के होते हैं। एक कथा को इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, और कथा के बीच बीच में ही बातें करते हैं। ना खुद कथा को सुनते हैं ना दूसरे को कथा को सुनने देते हैं। ऐसे जो होते हैं उन्हें कहते हैं सरोता। सरोता समझ गए? तो छाली के काटने का काम करती है। कथा के बीच में आए कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा को बीच बीच में से काट रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं, ना कथा को सुन रहे हैं ना ही सुनने दे रहे हैं, समय को व्यर्थ में ही बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं सरोता। एक होते हैं सोता। अरे घर में बहुत काम है, वहां कथा की जगह पे चल रहे हैं, पंखा कूलर चल रहे होंगे, कोई रोकने टोकने वाला होगा नहीं, खंबे की आड़ लगा लेंगे, कुर्सी पर बैठ जाएंगे और चकाचक 3 घंटे की नींद पूरी लेंगे। घर वाले यही सोच रहे होंगे कि कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके नींद पूरी करेंगे, कोई जगाने वाला नहीं होगा। व्यास जी देख भी लेंगे तो चतुराई से कहे, गुरुजी सो थोड़ी ना रहे थे, हम तो बस कथा इतनी प्यारी चल रही थी, हम तो भगवान के ध्यान में मग्न थे। सबको यही लगेगा हम समाधि में थे और हमारी भी नींद पूरी हो जाएगी। तो दूसरे नंबर के होते हैं सोता। लेकिन सबसे जो उत्तम होते हैं वह होते हैं श्रोता। भगवत की कथा को श्रवण करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, खुद भी सुखमय जीवन जीते हैं और दूसरों को भी सुखमय जीवन देने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। खुद का कल्याण भी करते हैं भागवत की कथा को श्रवण करके और दूसरों का भी कल्याण करवाते हैं। ऐसे श्रोता जो हैं वो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, जो भागवत की कथा को सुनते भी हैं, लोगों को सुनाते भी हैं और जीवन में उतारते भी हैं। गांव वालों, तुमने कथा को तो श्रवण किया, लेकिन कथा को श्रवण किया, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। यहाँ से उठे तो यहाँ की कथा को यहीं पे झाड़ कर चले गए। चलो भाई, हो गई कथा 3 घंटे की, प्रसाद लो, जय श्री राधे बोलो। लेकिन बंधुओं, कथा में आए हो, भगवान को 3 घंटे दे रहे हो, तो ईमानदारी से कथा को श्रवण करो और यहाँ से जाने के बाद कथा में चिंतन करना कि आज कौन कौन सी अच्छी बातों को सुना, कौन कौन सी भूल हो रही है, और कथा को जीवन में उतारना। अदृढ़ं चाहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपा। बताया गया कथा सुनने के भी नियम है। 3 आसन से बैठकर कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। पहला आसन, भगवान की तरफ पैर करके कभी भी कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। दूसरा, सीधा पैर उल्टे पैर के ऊपर रखकर कभी भी कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। और तीसरा आसन जो है, दोनों घुटने ऊपर करे, ऐसे बांध लिया, इसे कहते हैं दरिद्रासन। इस आसन से बैठकर भी कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कथा सुनने के नियम भी बताए। कथा जब श्रवण करो तो अभक्ष चीजों का पान मत करो, मुंह में गुटखा लगाकर कथा को श्रवण मत करो कथा पांडाल में, क्योंकि जहां पर कथा होती है वह स्थान मंदिर बन जाता है, धाम बन जाता है। जिस प्रकार मंदिर के अंदर तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए और खाते हैं जो लोग, मनमानी करते हैं, तो उनका जीवन एक न एक दिन अंधकार में पहुंच ही जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है। जीवन सुख में व्यतीत करना है तो धर्म को मानो, गुरुओं की वाणी को मानो, और अपनी मनमानी करनी है, जैसा चाहो वैसा जीवन जीना है, तो फिर अपनी मन की इच्छा की करते रहो। शास्त्र क्यों बनाए गए?
भागवत क्यों बनाई गई? ताकि आपका जीवन जो है वह सुख में व्यतीत हो, शांति में व्यतीत हो। भागवत की जब कथा में आओ अथवा भागवत कराओ, किसी भी महीने में सुंदर पक्ष में भागवत कराओ। भागवत के लिए अगर आपने कहीं से चंदा इकट्ठा किया है अथवा किसी ने चढ़ावा दिया है, उस के लिए आप भागवत में ही लगा देना चाहिए। कथा हो, कीर्तन हो, कहीं से एक रुपए भी बच गया, उसको किसी मंदिर में दान कर दो अथवा भागवत हो रही है, भागवत में ही लगा देना चाहिए। जितना भी चढ़ावा आए या जितना भी धन इकट्ठा हो, भगवान के लिए हुआ है तो भगवान के लिए ही समर्पित कर देना चाहिए। उस पर जो अधिकार है यजमान का नहीं होता। भागवत में जो चढ़ावा आता है अथवा प्रसाद आता है, यजमान केवल प्रसाद ले सकता है, उस पर अधिकार नहीं जमा सकता। उस पर अधिकार जो व्यासपीठ पर बैठते हैं अथवा जो आचार्य होते हैं, उनका ही अधिकार होता है। वह चाहे अपने पास रखे या वितरित कर दें, ये उनके ऊपर होता है, उनकी इच्छा पर निर्धारित होता है। 1 रुपए हो चाहे 1 लाख हो, भागवत के नाम पे इकट्ठा हुआ है या भागवत में चढ़ा है, उसको भागवत की सेवा में ही लगा देना चाहिए। ये हुए भागवत कराने के नियम और सावधानियां। और भागवत कराना किससे चाहिए, किसके अंदर पात्रता है, तो बताते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। जिसने गुरुकुल में जाकर विद्या को अध्ययन किया है, गुरुओं के सानिध्य में रहकर भागवत को पढ़ा है। कल आपने श्रवण किया था कि भागवत को पहले सुखदेव ने अपने पिताजी से पहले भागवत को पढ़ा था और फिर उस भागवत के लिए परीक्षित को श्रवण कराया। क्यों कराया, आगे कथा में श्रवण करेंगे। तो भागवत करने वाले की पहली योग्यता होना चाहिए विरक्त हो, मतलब परमात्मा की सेवा करने वाला हो, भगवान को मानने वाला हो। विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान विष्णु के मंत्र से दीक्षित हो किसी गुरु के द्वारा, और विप्र हो। विप्र कहते हैं ब्राह्मण के लिए, शरीर से ब्राह्मण हो और कर्म से भी ब्राह्मण हो। किसी प्रकार का धूम्रपान करने वाला नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्येति निष्प्रहा। वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, गुरु की सानिध्य में रहकर पढ़ा लिखा हो, और शरीर से ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण हो, और वक्ता के कार्य को ईमानदारी से करने वाला हो। उसी को गद्दी पर बैठकर भागवत की जब कथा को आप श्रवण करते हैं तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इन नियमों के लिए, इन सावधानियों को सदैव याद करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। बता दिया कि भागवत की कथा आपने श्रवण तो की है, लेकिन इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। इसीलिए आपके लिए भगवान ने भागवत का फल नहीं दिया। कृष्ण फल प्राप्तिश्च, भगवान की जो कृष्ण की भक्ति का जो फल है आपके लिए विमान नहीं आया, क्योंकि आपने कथा को सुना तो जरूर गांव वालों, लेकिन हृदय में नहीं उतारा। फॉर्मेलिटी